दोस्तों अभी बात करें यहाँ पर बीपीएससी टीआरई और सीटेट को लेकर बहुत अपडेट आ गई है। यहाँ पर सीटेट को लेकर एक आवश्यक सूचना अभी भी जारी हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक, जानेंगे कैसे अभ्यर्थियों रिजल्ट के पर रोक और उसी के साथ साथ शिक्षक नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और स्कूल आवंटन को लेकर के। दोस्तों सबसे पहले बात करें यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से यहाँ पे अपडेट आई है। बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा यहाँ पर चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक लाने वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। जिस तो बात करें यहाँ पर, जैसे को पता है कि सीटेट में यहाँ पर बात करें 82 मार्क्स अगर आता है यहाँ पर बिहार में किसी महिला को, तो वो बीपीएससी टीचर में फॉर्म भर के दोस्तों उनका खैर वो एलिजिबल है। बट लेकिन अदर स्टेट की बात करें यहाँ पर, तो अदर स्टेट के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जिस तो बात करें बीपीएससी टीचर में यहाँ पर कुछ बात करें अभ्यर्थियों का हो गया था जो कि अदर स्टेट की थी, उनका मार्क्स बात करें यहाँ पे 90 क्वालिफाइंग मार्क्स है, पर उनका मार्क्स 90 मार्क्स से कम होगा। यहाँ पे 60% से कम मार्क्स था। देख पा रहे उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी टीचर एग्जाम दिया दोस्तों, वो निकल गया। यहाँ पर सारे एग्जाम उनका दोस्तों क्रैक हो गया। तो सभी एग्जाम यहाँ पे देने के बाद बात करें सिलेक्शन भी हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर अब अभी भी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो बीपीएससी ऑफिस नोटिफिकेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई यहाँ पर देख पा रहे हो 2 में चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम। अब पाया गया कि उनको सीटेट परीक्षा में 60% से कम मार्क्स है। तो अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि सीटेट की एग्जाम में 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है। 90 मार्क्स आएगा तो आगे जो बीपीएससी के बहाली आने वाली टीआरई 3 की, उसमें आप सेफ जोन में रह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसे कैंडिडेट्स है जिनका देख पा रहे हो लिस्ट निकाला गया उपयुक्त विषय में अंकित यहाँ के बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा जो बिहार राज्य के बाहर, तो बात की बिहार राज्य के जो बाहर है, यहाँ बाहर के जो वैसे महिला है जिन्हें सीटेट में परीक्षा में 60% से कम अंक आया था, तो उनके कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद यहाँ पर नियुक्ति पत्र दोस्तों यहाँ पर जो मिला है, नियुक्ति पत्र को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। जिनका दोस्तों नाम बात की पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलहाल दी हुई है, उनको दोस्तों पता ऑलरेडी चल ही गया होगा। उसी प्रकार डिटेल्स, नाम और रोल नंबर और वर्ग 6 to 8 और आपका जो भी विषय था मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश देख पा रहे हो, इन सभी पे दोस्तों यहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है। इनका जो नियुक्ति पत्र था उसे अवैध करार यहाँ पे कर दिया गया। तो इसीलिए ध्यान रखें, सीटेट में आपको कम से कम 90 मार्क्स आना बहुत ही जरूरी है। और उसी के साथ साथ बहुत बड़ी यहाँ पर कि नवनियुक्त शिक्षकों की डेट पर आज से शुरू होगी पोस्टिंग। फेज 2 के तहत 95,000 से ज्यादा शिक्षकों का होगा स्कूल आवंटन। शिक्षा विभाग ने रैंडमली पोस्टिंग को लेकर तैयार किया लिस्ट। आज खगड़िया, नवादा के साथ कुछ और जिलों की होगी पोस्टिंग। अगले 3 दिनों में सभी जिलों में पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य। सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी पोस्टिंग। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पोस्टिंग के इंतजार में यहाँ पे शिक्षक। अब वही तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज तय होगा बीपीएससी शिक्षकों का स्कूल आवंटन। अपर मुख्य सचिव ने 31 तक स्कूल आवंटन कराने का दिया है निर्देश। 200 शिक्षकों की यहाँ पर देख पा रहे हो पीटीसी नगरपारा में मिलेगा प्रशिक्षण। 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा प्रशिक्षण का काम। बीपीएससी के दूसरे चरण में बहाल हुए भागलपुर जिले के शिक्षकों को जल्द स्कूल का आवंटन किया जाएगा। वही बात करें 1600 शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन यहाँ पे पूरा हुआ है। दोस्तों उसी के साथ बात करें यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे टीआरई 2.0 की कि बीपीएससी कल तक यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति के बच्चे सभी रिजल्ट दे। शिक्षा विभाग का पत्र दोस्तों लेटर जो जारी हुआ उसमें कहा गया, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से कहा है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालना है। ऐसे में 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को रिजल्ट उपलब्ध करा दे ताकि शिक्षकों के पदस्थापना की प्रक्रिया तक समय पूरा हो जाए। इस आशय का पत्र शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव को लिखा है। विभाग ने पत्र में कहा है कि बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर की गई कुछ शिकायतें सही पाई गई है। ये शिकायतें मूल रिजल्ट के अंश हैं। ऐसे में आयोग कुछ मामलों में रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। दरअसल बीपीएससी ने इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को अवगत भी कराया है कि उसके शिकायत पोर्टल पर कुछ शिकायत सही पाई गई है, इसलिए वह इससे संबंधित परिणाम निकालने जा रहा है। इस संबंध में विभाग ने आयोग से यह भी कहा है कि दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना का कार्य 31 जनवरी तक पूरा किया जा रहा है, इसलिए 29 तक रिजल्ट उपलब्ध करा दे। तो फिलहाल तो देख पा रहे हो ये जो इनका भी मॉडिफिकेशन था, जिनका भी रिजल्ट में चेंज हुआ था उनका है। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के जारी किए गए दोस्तों, कोई न्यूज़ अभी नहीं है। और वही दोस्तों बात करें यहाँ पर जो फिलहाल नियोजित शिक्षकों की अब एग्जाम होगी तो उत्तीर्णता के लिए आपको दिए जाएंगे 3 मौके। बात करें यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगी या 15 फरवरी तक यहाँ पर चलेगी। इनके सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक होगी। देखो नॉर्मलाइजेशन तो प्रोसेस भी यहाँ पर होगा जिसके बाद द्वारा आप सभी का यहाँ पर होगा, आपको मिलेगा निजी शिक्षक का लाभ।
और उसी के साथ बात करें यहाँ पर सप्लीमेंट्री जो कि बहुत दोस्तों की शिक्षकों की 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। भाजपा जो सांसद सुशील कुमार मोदी, इनका कहना है कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कहा कि अगर तृतीय चरण की परीक्षा ली गई तो उस समय तक हजारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सरकार ने भले ही 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही, लेकिन वास्तव में मात्र 88,000 शिक्षकों ने ही योगदान किया। इनमें भी बिहार के युवा मात्र 40,000 है। 32,336 चयनित शिक्षकों ने योगदान नहीं किया। जिन 28,800 नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी पास करने पर नियुक्ति मिली, उन्हें उनके पद भी खाली हो जाएंगे। इस तरह 41,136 पदों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी। 4700 की जगह 40,000 पूरक परिणाम जारी कर सरकार समय व संसाधन बचा सकती है। सैकड़ों लोगों को तरह तरह के नोटिस यहाँ पर दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। देखो ये बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, ये थी अभी बहुत बड़ी बात करें। यहाँ पर बीपीएससी में सेटिंग कोई नहीं चलती तो सेटिंग के भरोसे बिल्कुल मत रहना। देख पा रहे हो बीपीएससी में सेटिंग कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहाँ पर ठगे गए, तो इस सबसे दोस्तों आप दूर ही रहना। तो फिलहाल ये थी बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक करें और आई वीडियोस पाने के लिए चैनल से बने रहें।